डाउट बोलो बच्चे पहले तो। 11 तो मैंने करवाया था शायद, हाँ 11 करवाया था। और बोलो उसके बाद 19 से पहले 19 करवाया था। क्या हुआ, तुम कहाँ थे उस दिन? 19 में सिंपल था बच्चे, फर्म की जो गुडविल, एक अपीयर्ड वाली गुडविल है, अपीयर्ड गुडविल की एंट्री क्या की थी हमने, ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू गुडविल इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग। और जो पार्टनर रिटायर हो गए बच्चे उसका शेयर हटा दो तो रेशियो क्या रहेगी, 2:1। वही क्या हो जाएगी, न्यू बी और गेनिंग रेशियो भी। तो जो वैल्यूड गुडविल है 540 में से बी का शेयर निकाल लें और फिर एंट्री क्या डाल देगा, ए डेबिट, सी डेबिट टू बी। बी की जितनी गुडविल होगी दोनों में दे देगा, दोनों दे देंगे 2:1 में। आगे समझ? एनी अदर? तू कौन सा कह रहा था उर्विश? 22 कंप्यूटर वाला। उस दिन हमने क्वेश्चन किया बच्चे, वो कंप्यूटर वाले पॉइंट को मत देखना, नॉर्मल जो रिकॉर्डिंग में कंप्यूटर नहीं देना बस तुमने। अभी इस क्वेश्चन को किस तरीके से हमने किया था, छोड़ दिया था क्या हमने क्वेश्चन? छोड़ा तो नहीं था, बस कंप्यूटर वाला पॉइंट मत देखना, अभी नॉर्मल दे दो उसको, जैसे हम गुडविल देनी है हमने, ठीक है? जो उसके पार्ट उसका शेयर बनेगा, रेस्ट पार्टनर दे देंगे इन देयर गेनिंग रेशियो। 25 पर इंपॉर्टेंट लगा लिया था। चलिए नाउ रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस के पॉइंट्स फटाफट करेंगे। रीवैल्यूएशन के पॉइंट याद है ना बच्चे? डेबिट साइड क्या आएगा, डिक्रीज इन एंड इंक्रीज इन, एंड क्रेडिट साइड इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटीज। चलिए फर्स्ट पॉइंट फटाफट। संगीता, सरोज एंड शांति आर पार्टनर्स। जल्दी लॉन्ग क्वेश्चन करने क्योंकि आज हमने 1-2 पढ़ो बच्चे फटाफट। संगीता, सरोज एंड शांति आर पार्टनर्स। ओल्ड रेशियो क्या रहा जिनकी, 5:3:2। लास्ट में लिखा पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 12,000। फर्नीचर कितने से इंक्रीज, 12,000 से। किस साइड आएगा, क्या लिखोगे, बाय फर्नीचर। जर्नल एंट्री क्या बनी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। एंट्री करो बच्चे तुम तो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। तुम चलो बना लियो ऊपर, कोई बात नहीं, एंट्री करो फटाफट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 12,000। वैल्यू स्टॉक टू बी डिक्रीज्ड बाय 10,000। स्टॉक कितने से कम हो रहे हैं, किस साइड आएगा अगर स्टॉक कम हो रहे हैं तो, डेबिट साइड, नुकसान हो रहा है हमें, 10,000। एंट्री क्या बनेगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। अमाउंट लिखो साथ साथ विदुषी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। अमाउंट लिखो साथ साथ, अमाउंट्स लिख साथ साथ। अच्छा नेक्स्ट, मशीनरी कितने की थी बच्चे पहले, 50,000। रिड्यूस कितने % से करनी है, बाय लिखा हुआ है, करनी है 10% से। कितने से कम होगी, कम होगी तो किस साइड आएगा, क्या लिखेंगे, 2 मशीनरी। कितना, एंट्री क्या बनी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। थोड़ा फास्ट नहीं, थोड़ा फास्ट चला। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 5,000। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% इज टू बी मेड ऑन डेटर। डेटर कितने हैं, 40,000 का 5%। प्रोविजन हमारी क्या है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000। एंट्री क्या बनी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तुम्हारे बैच में मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व कर ली, मेहनत नहीं करना चाहता तुम्हारा वाला बैच, दिमाग तेज है। इस बैच में यही चीज़ नज़र आई थी कि ये वाला बैच बहुत तरीके से निकाल देगा, बट मेहनती नहीं है। एडमिशन के टेस्ट से क्लियर यही झलक रहे कि जिन क्वेश्चन पे मैंने इंपॉर्टेंट लगाया था, जो बच्चे कर रहे हैं दिख रहा था, उनके नंबर भी आए हैं। जिन बच्चों ने प्रैक्टिस नहीं की, साथ साथ सिर्फ सुनकर गए हैं,
तो बात नहीं बनती, ऐसे दिखेगी। यहाँ 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 आ जा, यहाँ आ जा, थर्ड पे आ जा, वहाँ से दिखता नहीं बच्चे, कॉर्नर से ना बिल्कुल। लेट क्यों होगी तो इतनी? चलो, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्ट, नेक्स्ट देखो बच्चे, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट आर ऑफ वैल्यू रुपीज 10,000। 10,000 की इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड नहीं थी, रिकॉर्ड कर लेते हैं। रिकॉर्ड करेंगे तो क्या इंक्रीज होगा? एसेट। किस साइड होगा एसेट इंक्रीज? बाय इन्वेस्टमेंट। एंड अमाउंट, एंट्री क्या बनेगी राजे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। अभी कुछ नहीं करा एसएससी हमने, सिंपल रीवैल्यूएशन के पॉइंट ही कर रहे हैं। आ रहे समझ? नेक्स्ट, क्रेडिटर 1000 इज नॉट पेएबल। पे करने की जरूरत क्या हो गया हमें? बेनिफिट हो गया। किस साइड आएगा? बाय क्रेडिटर। कितने? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। निकालना प्रॉफिट लॉस। 12, 10, 22 और 1, 23, 23, 10, 5, 15, 2, 17, 6,000 का प्रॉफिट। पार्टनर कौन कौन है? संगीता, सरोज एंड शांति। संगीता, सरोज एंड शांति। रेशियो 5:3:2, 3,000, 1,800 और 1,200। एंट्री क्या बन गई राजे? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू संगीता, टू सरोज, टू शांति। क्लियर? करो जल्दी से। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू संगीता's कैपिटल अकाउंट, टू सरोज कैपिटल अकाउंट, टू शांति's कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 27। 27 में हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं, एंट्री तुम कर लोगे, क्योंकि हमसे क्या मांगी है? जनरल एंट्री भी मांगी और रीवैल्यूएशन अकाउंट भी। याद है ना बच्चे? इस साइड की एंट्रीज के लिए जनरल एंट्री क्या बनेगी? फटाफट बोलो। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल आइटम्स। इस साइड वाले के लिए ऑल आइटम्स अकाउंट डेबिट टू। क्लियर? बिल्कुल। चलो, फर्स्ट पॉइंट, बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग कितने से बढ़ गई? 20% से। क्वेश्चन में देखो, साथ साथ क्वेश्चन में देखो जरूर, बिल्डिंग कितने से बढ़ी है? ऊपर बिल्डिंग कितनी थी? 1 लाख का 20% इंक्रीज होगी। किस साइड आएगा? बाय बिल्डिंग 20,000। जनरल बाद में कर लेना। क्या एंट्री बनेगी बच्चे? बोल दो ओरली। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस्ड बाय 10%। कितना ऊपर प्लांट एंड मशीनरी? 40,000 का 10%। टू प्लांट एंड मशीनरी क्या बनेगी एंट्री? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने ऊपर डेटर? 20,000 का 5%, 1,000। किस साइड आएगा? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कर लोगे एंट्री तुम? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 18,000 का हो गया, फिनिश गुड 35 के। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऊपर कितने का था? 20। अब कितने का हो गया? कितने से कम? किस साइड आएगा? टू स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। फिनिश गुड्स पहले कितने के थे बच्चे? बोलते रहो साथ साथ क्वेश्चन। 30। अब कितने के हो गए? कितने से इंक्रीज? किस साइड आएगा?
बाय स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। आगे बच्चे समझ। एक पुराना कंप्यूटर था, प्रीवियसली रिटर्न ऑफ, वो सोल्ड 2000 एज स्क्रैप। देखो एक पुराना कंप्यूटर था, वो हमने अपने एसेट में रखे नहीं हुआ, हम तो उसको कबाड़ में गिर चुके थे। मतलब नया एसेट, मान लो नया कंप्यूटर ले लिया, पुराने वाले को हमने सिंपल एज ए वहाँ गिर दिया हमने कबाड़ में बिल्कुल, बट वो बेच दिया अब हमने बाद में। जो बेचा तो उसके क्या आ गए अपने पास, पैसे आ गए। एसेट तो हम बिल्कुल डिस्कार्ड कर चुके हैं, उसकी वैल्यू अपनी तरफ से हम क्या मानकर बैठे हुए थे, अब जीरो, बट उसके पैसे मिल गए हमें। कितने मिल गए? तो बिजनेस में कैश क्या हो गया, इंक्रीज। किस साइड आएगा, बाय, क्या लिखोगे, बाय कैश में प्लस करना है बेसिकली हमने बाद में। कंप्यूटर वर्ड, कंप्यूटर हमने बुक्स में लिखा ही नहीं हुआ था, तो हम कंप्यूटर में लिखेंगे नहीं। बाय क्या टर्म लिखे हैं, हाँ जी। तो सिंपल क्या था बच्चे, जैसे देखो अपने पास ये कंप्यूटर, अब ये मानकर चलो बुक्स में नहीं है अपने पास कंप्यूटर, कोई जैसे मान लो कोई कंप्यूटर है, या तो हम उसको बुक्स में लिख रहे हैं, पुराना हो चुका, वो एक अलग चीज़ है, बिल्कुल खत्म ही हो गया, डिस्कार्ड, खराब हो चुका, उसको तूने वैसे स्टोर में घेर दिया, खराब कंप्यूटर है, उसको तो काउंट नहीं कर रहा अपने पास कंप्यूटर अब, समझ के बात बिल्कुल। बट अब वो बिक रहा है, एज ए स्क्रैप बिक रहा है मान लो, तो उसके पैसे तो आ गए ना। तो कैसे पैसे आए, जीरो चीज़ के तेरे पास पैसे आ गए, अनसर्टेन इनकम की तरह हो गया वो। तूने अपनी किताबों में एसेट्स में नहीं, अपनी बुक्स में वो एसेट नहीं था हमारा, हम तो उसको एक वैल्यू क्या रखी हुई थी अपनी बुक्स में, जीरो वैल्यू थी, वो बिक गई, पैसे आ गए, तो सिंपल पैसे आए हैं। लास्ट पॉइंट क्या था बच्चे, फर्म हैड टू पे 5000 टू एड इंजर्ड एम्प्लॉय, फर्म ने इंजर्ड एम्प्लॉय को कंपनसेशन देना है, तो लाइबिलिटी क्या हो गई है, बढ़ गई। किस साइड आएगा, क्या लिखेंगे, टू वर्कमैन कंपनसेशन, टू वर्कमैन 28 नहीं करना बच्चे हमने, एडजस्टमेंट वाला टॉपिक नहीं करेंगे हम। 29 डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स याद है बच्चे, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स की वही नॉर्मल एंट्री किस में बटेगा, इन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग। चलिए एक्स वाई जेड ओल्ड रेशियो क्या थी, 3:2:1। जेड रिटायर हो रहे हैं, और जब जेड रिटायर हुआ जनरल रिजर्व कितना गिवन था, जनरल रिजर्व किस साइड की आइटम, क्या चीज हमारा, प्रॉफिट्स। पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी, पार्टनर्स क्या होंगे, क्रेडिट। करो पहली एंट्री करो साथ साथ, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू किस पार्टनर्स में बटेगी, ओल्ड पार्टनर। ओल्ड कौन कौन है, एक्स वाई जेड। करो जल्दी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई टू जेड। टू एक्स टू वाई टू जेड। 180 को 3 to 1 में कितना कितना हो गया राजे, 90, 60 एंड 30। बीच में मत बोलो बच्चे, करो चुपचाप, 90, 60 एंड 30। कैसे लिख रही है, उधर क्यों लिखती है इसकी अमाउंट, इधर को लिख, क्रेडिट वाली की तो चलो, अब तो लिख दी बस, ठीक है। नेक्स्ट, पी एंड एल का कौन सा बैलेंस है, डेबिट, मतलब कौन सी साइड होता है, क्या है हमारा, पार्टनर्स विल बी, करो जल्दी से, करो करो, एक्स डेबिट, वाई डेबिट, जेड डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक्स डेबिट, वाई डेबिट, जेड डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये चीज़ ऑब्जर्व की ना, बहुत ज़्यादा टफ नहीं लग रहा होगा रिटायरमेंट, क्लियर, क्योंकि कोई एसेट, कोई बिल्कुल न्यू जैसा कोई टॉपिक नहीं दिख रहा हमें। टू प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने बच्चे, अच्छा बांट लिया तुमने, कितना कितना बटा, 15, 10, 5, 15,000, 10,000, 5,000, 30,000। चलो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है, एंड विच वॉज नो मोर रिक्वायर्ड, अब उसको रखने की जरूरत, क्या कर दें, डिस्ट्रीब्यूट। WCR कौन सी साइड की आइटम, क्या है हमारा, एंट्री करो, WCR अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई टू जेड, टू एक्स टू वाई टू जेड। टू एक्स टू वाई, बस एक एक, ज़्यादा शोर नहीं, टू एक्स टू वाई टू जेड। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड की क्या चल एंट्री होगी, क्योंकि ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम नहीं है। चलो
क्वेश्चन नंबर 30, आशा, नवीन एंड शालिनी, ध्यान दो बच्चे, आशा, नवीन एंड शालिनी वर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 5:3:2। गुडविल अपीयर्ड, पहले से गुडविल कितनी पड़ी है, जनरल रिजर्व कितना, नवीन डिसाइडेड टू रिटायर, और फर्म की गुडविल कितनी है, न्यू पीएसआर कितनी दी है, 2:3। हाँ जी, जो पहले वाली गुडविल अपीयर्ड है इसको तो क्या करेंगे हम, पार्टनर्स क्या होंगे, डेबिट टू गुडविल। नरेश याद है ना ये पॉइंट, अपीयर्ड गुडविल में क्या होंगे, पार्टनर्स डेबिट, गुडविल क्रेडिट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। करो पहली एंट्री, आशा डेबिट, नवीन डेबिट, शालिनी डेबिट, टू गुडविल अकाउंट, गुडविल है 80,000, 532 में बांटो, 40, 24, 16, 40,000, 24,000, 16,000, टू गुडविल 80,000। जनरल रिजर्व को भी क्या करेंगे बच्चे, कर दो, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आशा, टू नवीन, टू शालिनी, ठीक है, सिंपल से थे, बस बीच में से निकल जाएंगे क्वेश्चन ये। 40,000 को बांटना है 20, 12, 8, हाँ जी, जो वैल्यूड वाली गुडविल है उसमें से तो पार्टनर का शेयर निकाल कर गेन टू, बट उसके लिए पहले कौन सी रेशियो, फाइंड आउट, फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, निकालिए, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। रिटायर कौन हुआ था बच्चे, नवीन, कौन कौन रह गया, आशा और शालिनी। हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट, गुडविल फर्म की लैंड एंड बिल्डिंग कितने से इंक्रीज हो रही है, सीधा लिखा है इतने से इंक्रीज हो रही है, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 50,000, प्लांट एंड मशीनरी डिक्रीज्ड बाय 10%, 2 लाख का 10%, ऑल डेटर्स वर गुड, ऑल डेटर्स वर गुड में मीन्स नो नीड टू क्रिएट प्रोविजन, हटा दो पिछली प्रोविजन, कितने की थी, 5 की, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5, इन्वेस्टमेंट 65,000 की वर अनरिकॉर्डेड, 65,000 की इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड नहीं थी, क्या कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, एसेट क्या होगा, बाय इन्वेस्टमेंट, वर्कमैन कंपनसेशन की लाइबिलिटी कितनी है 30, बट ऊपर रिजर्व दिया वर्कमैन कंपनसेशन कितना 50, तो लाइबिलिटी से ज़्यादा रिजर्व पड़े तो हमें रिवैल्यूएशन में लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे बच्चे समझिए, चलो, सो 65, 70, 1,20,000, 1,20,000 माइनस 20, 1 लाख आ रहा है बच्चे प्रॉफिट, टू प्रॉफिट रेशियो क्या बच्चे, कितना कितना हुआ 30, 50 एंड 20, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
लाख, 3 लाख एंड, बात ही नहीं बिल्कुल भी, 2 लाख, 3 लाख एंड 5 लाख। फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम कौन सी है? जनरल रिजर्व। 80,000 को बांटो बच्चे 352 में, 24,000, एक मिनट 24, फिर कितना? हाँ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना था अपने पास? 50 था, जिसमें से लाइबिलिटी में कितना चला गया? 30, कितना रह गया? 20, बांटो 20 को, 6,000, 10,000, 4,000। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है? 50,000, कितना कितना हुआ? 15,000, एक मिनट, 15,000, दोबारा बोलना। आगे बच्चे यहाँ तक समझ क्लियर हो गए बच्चे सबको? उसके बाद रीवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, 30,000, 50 एंड 20। पार्टनर रिटायर कौन हुए? न्याय जो भी है, न्याय जो भी है, ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में लोन देखो किसका दिए? मिसिज नवल्स लोन। ये तो आउटसाइडर है, चाहे दूसरा पार्टनर भी होता तो भी हमने कैपिटल अकाउंट में ये नहीं लिखना। किसका लोन आना था? सिर्फ रिटायर्ड कौन है? न्याया। अगर यहाँ पर लिखा होता ना मिसिज न्यायाज लोन, तो भी कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा, वो भी कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड, थर्ड पार्टी में काउंट होगा वो भी। ये नहीं उसकी मिसिज का लोन है, वो भी किस में काउंट होगा? थर्ड पार्टी लोन में। क्लियर? यहाँ सिर्फ और सिर्फ किसका लोन आएगा? कौन हो रहा है रिटायर? तो अगर न्याय का लोन दिया होता लाइबिलिटी बैलेंस शीट में तो आना था ऑपोजिट साइड। बस आगे समझ? चलिए, उसके बाद गुडविल, फर्म की वैल्यू कितनी? कौन सी रेशियो में बांटते हैं पार्टनर का शेयर? गेनिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो कितनी थी? 352। रिटायर कौन हुआ? न्याय, बीच में से। न्यू रेशियो क्या आ गई? 3:, गेनिंग भी क्या हो जाएगी? सबको याद है ना? एंट्री क्या होती है? गेनर टू। चलिए, तो गेनर कौन कौन? नवल एंड नृत्या। नवल डेबिट, नृत्या डेबिट टू न्याया। फर्म की गुडविल कितनी है? 120। 120 में से उसका शेयर कितना था? 5/10, 60,000 गुडविल। इन गेनिंग रेशियो दैट इज 3:2, कितना? 36 एंड 24। डाउट किसी को? डाउट है बच्चे किसी को? एंट्री की पोस्टिंग करिए। डेबिट में कौन है? नवल एंड नृत्या। तो डेबिट साइड नवल के अकाउंट में 36, नृत्या के अकाउंट में 24 टू न्याय, और बाय नवल और बाय नृत्या न्याय को दे देंगे कितने? 36 एंड 24। एनी डाउट? आगे बच्चे गुड एंट्री आ गई, पोस्टिंग करनी। सारे पॉइंट अच्छे से चेक करने के बाद तब जाकर बैलेंसिंग पर आओगे। ये नहीं ओ सर मैंने तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लिखने भूल गया मैं क्वेश्चन में, सर मैंने गुडविल की एंट्री नहीं की, सर मैंने डेफर्ड रेवेन्यू को भूल गया था मैं डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, सारे पॉइंट मेक श्योर कि हमने सारे कर दिए। किसी भी रिटायर्ड पार्टनर का बैलेंस शीट में लोन गिवन होता तो कहाँ जाता? ऑपोजिट साइड। चलो नहीं है तो कौन रिटायर हो रहे हैं? लास्ट पॉइंट पढ़ो क्वेश्चन में क्या लिखे हैं? अमाउंट पेबल टू न्याय वॉज ट्रांसफर्ड टू इन हिज, ना भी लिखा होता तो भी किस में ट्रांसफर करना था? इन हिज लोन अकाउंट। करो बच्चे, पहले बैलेंस करो कितना आ रहे हैं, इधर का टोटल करिए। 4,60,000 माइनस 25,000 कितना रह गया? 4,35,000 टू न्यायाज लोन अकाउंट।
नवल का टोटल करो जी, 2,60,000 माइनस 51, 2 बैलेंस कैरी डाउन 2 लाख, इधर का टोटल 5,40,000 माइनस 34, 5,06,000। आगे समझ? ये तो आया था 6 नंबर का क्वेश्चन लास्ट टू लास्ट ईयर, ठीक है, बोर्ड में। साथ में क्या बना लेते हैं हम, बैलेंस शीट। मांगी नहीं थी पेपर में, बट प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं एक बार, ठीक। बातें नहीं, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। सबसे पहले कैपिटल्स आएंगी सिर्फ नवल की और नृत्या की, 2,09,000 और 5,06,000। न्याय का आएगा लोन, 4,35,000। थोड़ा जल्दी करो बच्चे, समझ तो आ गया रणवीर? नहीं, वो तो अलग लोन है, वो किसी और का लोन है, सारे लोन इकट्ठे मर्ज कैसे करें? हाँ जी, जनरल रिजर्व क्या हो चुका? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट एक लाइबिलिटी बनी थी, कितने की? ये भूलनी नहीं है, बैलेंस शीट में जितनी भी नीचे लाइबिलिटी दी होगी वो पूरी आया करेगी। हाँ जी, मिसिज नवल्स लोन। सारे लोन को इकट्ठा नहीं करेंगे ना बच्चे, हमें पता तो होना चाहिए हमने किसके कितने पैसे देने हैं। 2 लाख। क्रेडिटर कितने थे? 150, कोई चेंज नहीं हुआ। लैंड एंड बिल्डिंग, गगन आ रहा है बिल्कुल समझ? लैंड एंड बिल्डिंग बच्चे पहले कितनी थी? क्वेश्चन में देख, 9,50,000 कितने से इंक्रीज हो रही है? 50 से 10 लाख की हो गई। प्लांट एंड मशीनरी पहले कितने की थी? 2 लाख की, 20,000 से कम हो गई, 180। फर्नीचर पहले कितना था? नो चेंज। स्टॉक पहले कितना था? कोई चेंज नहीं। डेटर 95 के थे, पहले प्रोविजन थी बट अब प्रोविजन हटा दी हमने, तो डेटर एज इट इज 95 के। नेक्स्ट, बैंक कितना था बच्चे? बैंक 70, ना कोई आया ना कुछ गया, एज इट इज 70। अरे बच्चे समझ? डेफर्ड रेवेन्यू को क्या कर चुके हम? डिस्ट्रीब्यूट। यहाँ से चेक करते हैं कोई नया एसेट आया हो, एक नया एसेट आया, कौन सा? दोबारा रीवैल्यूएशन पर आना ही आना है, तुमने उलझे रहोगे नहीं तो। क्लियर? यहाँ से कोई नया एसेट या नई लाइबिलिटी, नया एसेट कौन सा आया? तो इन्वेस्टमेंट नया एसेट आया है, कितने का? 65। और कुछ? बस टोटल कीजिए, दैट शुड बी इक्वल 15 लाख। उधर का भी देख, आए बच्चे टॉपिक समझ? आगे समझ बिल्कुल। रिया स्माइल, इजी बच्चे, टफ नहीं है। मेजरली इंफॉर्मेशन, रीवैल्यूएशन बिल्कुल कैसे बन रहा है? एडमिशन। बैलेंस शीट भी कैसे बन रही है? एडमिशन। इसमें बस चीज़ें एक गुडविल की एंट्री याद रखनी है और सेटलमेंट याद रखनी है, बस। क्लियर? तो किसका? न्याय का। तो इधर आता बाय न्यायज लोन, बस यहाँ लिख देते हैं।
कैपिटल अकाउंट में यहाँ आ जाता। नहीं कुछ नहीं होना, क्या करना है माइनस, बस यहाँ आकर ये प्लस हो गया, इसमें से ये माइनस किया, बस जितना लोन आएगा बस वो सीधा ट्रांसफर हो जाएगा बैलेंस शीट, अपने आप ही हो गया ना, तूने अलग से सम कुछ नहीं करना। जब तू यहाँ लिखेगी तो उसके अंदर अपने आप मर्ज हो तो जाएगा। मान लो यहाँ का टोटल तेरा 460 है, 40,000 उसका लोन दिया होता तो तू यहाँ 40 लिखती, तो ये अमाउंट तेरी 40,000 ज़्यादा ही आती, तो वो अपने आप ही मर्ज हो गया ना, समझ गए, वो अपने आप सेटल हो जाएगा। हाँ जी बच्चे अब सुनो जरा ध्यान से, संडे कब का, 20 का कि 21 का, 21 का, 22 से आना है ऑफिशियली तो, ठीक है। इनकेस अगर बीच में किसी को कोई डाउट आता है, कोई टॉपिक आता है, कॉल भी करते रहना, मैसेज करते रहना, बिल्कुल भी ना क्लियर हो कोई टॉपिक तो कॉल कर देना, अगर मैं यहीं हुआ तो तुम्हें बुला भी लूँगा, समझ गए। तो ऑफिशियली ये ऑफ उस एंगल से दे दी जाती है कि चलो सारी जगह ऑफ दिया तो दे दिया एक हफ्ते का, बट प्रैक्टिकली तुम्हारी 12th है जितना, और जुलाई में तुम्हारे मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में एग्जाम्स भी हैं। अपना इन चार, बल्कि ये चीज़ कर सकते हो कि एक हफ्ते में हमारे पास कुछ नया नहीं है बहुत ज़्यादा करने के लिए, तो हम पिछली वाली सारी चीज़ों को क्या कर लें, अपना अच्छे से प्रिपेयर कर लें अपना। क्लियर। रिटायरमेंट का जो ऑफिशियली होमवर्क होगा वो कहाँ तक है अपना, टिल क्वेश्चन नंबर ये कौन सा किया हमने, 37 तक। रिटायरमेंट कहाँ तक करेंगे, 37, बस रेस्ट जो टॉपिक रह गए हैं वो इसके बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बैठो, कहाँ जा रहे हो, टेस्ट देने, बच्चे टेस्ट देने, मैंने बैठो, ठीक है। आगे बच्चे सारा समझ, तो ये कंप्लीट करके आना।